के हिसाब से 3 वर्षों के औसत अंक के आधार पर 12वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने कोर्ट को बताया कि 31 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले 3 जून को सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को आधिकारिक रूप से यह जानकारी दी गई थी कि कोरोना के मद्देनजर इस साल 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। क्या है ये रिजल्ट का ये फॉर्मूला, देखिए खास रिपोर्ट। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद बीते 10 दिन से जिस फॉर्मूले का छात्र इंतजार कर रहे थे वो आज सामने आ चुका है। इसे लेकर सरकार की ओर से बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट के अनुसार 12वीं की मार्कशीट 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट के आधार पर तैयार होगी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार मार्कशीट बनाने के लिए 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बीते 3 एग्जाम होंगे। इसमें मार्कशीट तैयार करने में 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स जोड़े जाएंगे। फिर इसी में से 11वीं के 5 विषय का एवरेज लेकर इसका वेटेज दिया जाएगा। मूल्यांकन के पूरे फॉर्मूले पर बात करें तो इसमें 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि रिजल्ट कमेटी बनाने का फॉर्मूला भी 13 सदस्यीय कमेटी ने 10वीं बोर्ड के रिजल्ट पॉलिसी के आधार पर बनाई थी। बता दें कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट तैयार करने के लिए भी सीबीएसई बोर्ड ने एक रिजल्ट कमेटी तैयार की थी। ये कमेटी स्कूल के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में बनाई गई थी। सीबीएसई 12वीं के लिए भी इसी तरह की कमेटी बनाई जाएगी। तरीके से उन्होंने अच्छा किया कि दे डिडंट रिलाई कम्प्लीटली ऑन द इंटरनल असेसमेंट ऑफ 12th ग्रेड एंड उन्होंने 10th के रिजल्ट्स को भी कंसिडर किया बिकॉज सम स्टूडेंट्स परफॉर्म देयर बेटर बिकॉज 12th में भी इंटरनल असेसमेंट में कुछ स्कूल्स का एग्जामिनेशन लेवल हाई होता है, कुछ स्कूल्स का लो होता है। सो इन दैट सेंस इट्स गुड कि उन्होंने 10th एंड 11th के मार्क्स कंसिडर किए। लाइक वो थोड़ा सिस्टमैटिक वे से कर सकते थे, या उन्होंने जब 10th का रेगुलेशंस निकाली साथ में 12th का भी हमको एक आइडिया दे सकते थे कि वैसे करने वाले। बट देखिए पैटर्न तो बहुत ही जस्टिफाइड है क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि हम 10th के 30% मार्क्स लेंगे, 30% हम 11th के लेंगे एंड देन 40% रिमेनिंग जो है वो हम 12th के बेसिस पे लेंगे। तो उससे इट्स अ बिग रिलीफ क्योंकि देखिए जब हम 11th और 12th की बात करते हैं तो वो इंटरनल असेसमेंट्स हैं, सारी बोर्ड हुए नहीं, बट 10th वाज एक्सटर्नल, तो वो बोर्ड का रिजल्ट था। तो वी कैन वेरी वेल इमेजिन कि जो वो रिजल्ट होगा वो बहुत जस्टिफाइड है। और क्योंकि बच्चे ने 11th में अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज किए तो उसके 30% एंड 12th के, इट इज वेरी वेरी फेयर एंड जस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट में इस समिति ने यह तर्क दिया कि स्कूलों की नीति प्री बोर्ड में ज्यादा अंक देने की है, इसलिए सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से प्रत्येक के लिए एक रिजल्ट कमेटी बनेगी। इस कमेटी में स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में कार्य करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि स्कूल ने अंकों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया। कमेटी छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को आंकेगी। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद सरकार ने बीते 4 जून को सीबीएसई की असेसमेंट पॉलिसी तय करने के लिए 13 सदस्यीय एक समिति का गठन किया था। इसमें सीनियर आईएएस अफसरों को रखा गया था। कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। हालांकि समिति की इस पॉलिसी से छात्र खुश नजर नहीं आ रहे। सो इसका कुछ लोगों का एडवांटेजेस हो सकता है, बट क्योंकि मैं खुद अपने लिए बात नहीं कर सकती, मेरे खुद के तो मतलब मेरे लिए फेवरेबल है क्योंकि मेरे दो सब्जेक्ट्स में 100 आए थे क्लास 10th में। बट अगर एज अ होल मैं पूरी इंडिया के सारे स्टूडेंट्स की बात करूँगी तो कुछ लोगों के लिए ये डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन अभी तक हमें पता नहीं है कि मतलब 10th के जो बेस्ट ऑफ 3 को वेटेज दिया जाएगा, तो इस चीज़ को तो मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि 30-40 का वेटेज है, बट 10th का जो बेस्ट ऑफ 3 का वेटेज दिया जाएगा तो वो वेटेज सारे सब्जेक्ट्स को दिया जाएगा या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को दिया जाएगा, इस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया। कितने महीनों से नज़र आ रहा था कि इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट होना मुश्किल रहेगा। ये डिसीजन नहीं लेना था तो 2 महीने पहले लिया जा सकता था, नहीं भी लिया तो जो डाटा कंपाइल करना था 10th का 11th का रिजल्ट, प्री बोर्ड के रिजल्ट सब स्कूलों से मंगाने थे, ये एक्सरसाइज अब तक हो जानी चाहिए थी। आज घोषणा हुई है, इसके बाद 1.5 महीना और ले रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? 31 जुलाई अब ये कह रहे हैं तब तक रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे।
उसके बाद बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे एडमिशन्स के लिए, कब मेरिट लिस्ट बनेगी, कब काउंसलिंग होगी, नए सेशन कब स्टार्ट होंगे, पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है सिर्फ सीबीएसई की एफिशिएंसी की वजह से। अब जब पेपर हो ही नहीं रहे तो कोई मार्किंग नहीं करनी, आंसर शीट चेक नहीं करनी, तो इतना डिले अब क्यों? अगर 30-30-40 फार्मूले की बात करें तो कई स्कूलों ने इसके पक्ष में अपनी सहमति जताई थी, लेकिन कई छात्रों ने महामारी के चलते प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिया था। ऐसे में अब सवाल ये है कि इनकी मार्कशीट कैसे तैयार होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का।